Good morning, everyone. I'm Renu Tamboli from Lial Public School, your English teacher. So, today in this video lecture, we will continue lesson number 4 in English 1. As you can see on your screen, it's the remaining part of our lesson number 4. So, let's get started. देखो, इसमें हमने क्या पढ़ा था? In our last class, we have read about a little elephant child. वो क्या कर रहा था? एक छोटा सा एलिफेंट का चाइल्ड था. वो बहुत क्यूरियस था. वो एक क्वेश्चन करता है सारे एनिमल से कि क्रोकोडाइल अपने डिनर में क्या लेता है. क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द क्वेश्चन? व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल अपने लंच में मतलब सॉरी डिनर में क्या लेता है? खाने में, रात के खाने में क्या लेता है? तब उससे एक बर्ड थी, उसने कहा कि तुम लिम्पो रिवर पे जाओ, वहां पे तुम्हें अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे. तब उस छोटे से एलिफेंट को वहां पे क्या दिखा? रिवर में एक वुडी लॉग मतलब एक लकड़ी के टुकड़े जैसा एक कुछ दिखा. वो कौन था? वो क्रोकोडाइल था, जिसकी एक आंख क्या कर रही थी? वो एक आंख को खोल रहा था, बंद कर रहा था. मतलब वो कौन था? क्रोकोडाइल था. नाउ आई एम गोइंग टू रीड टुडेज पार्ट ऑफ दिस लेसन. आज का मैं इस चैप्टर का पार्ट मैं रीड करने वाली हूँ. सो लिसन टू मी, बी केयरफुली. यस, एक्सक्यूज मी. क्या लिखा है ये? एक्सक्यूज मी, बट हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? उसने कहा, एलिफेंट ने, एक्सक्यूज मी, आप मुझे एक यू हैव एवर सीन अ क्रोकोडाइल, आप मुझे, लेकिन क्या आप मुझे क्रोकोडाइल की तरह, क्या आपने किसी कहीं पे क्रोकोडाइल को देखा है? किसने पूछा ये? उस एलिफेंट ने पूछा क्रोकोडाइल से कि हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या आपने कहीं पे क्रोकोडाइल को देखा है? हाथी ने, एलिफेंट ने क्रोकोडाइल से पूछ लिया कि आपने कहीं क्रोकोडाइल को देखा है क्या? मतलब उसे ये पता नहीं था कि ये ही क्रोकोडाइल है. आस्क द एलिफेंट चाइल्ड पोलाइटली. उस एलिफेंट के बच्चे ने बहुत ही आराम से, पोलाइटली मतलब बहुत ही अच्छे से, विनम्रता से क्वेश्चन किया क्रोकोडाइल से. अब देखो आगे क्या होता है. आई एम द क्रोकोडाइल, ही सेड. उसने कहा कि मैं ही क्रोकोडाइल हूँ. The elephant's child grow excited and kneeled down. तो एलिफेंट का जो बच्चा था वो एक्साइटेड हो गया, बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया, और नील डाउन मतलब अपने घुटनों पे वो बैठ गया नीचे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी, टू मीट हिम. वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था क्रोकोडाइल से मिलने के लिए, उसे देखने के लिए. तब उसने कहा, क्रोकोडाइल ने, आई एम द क्रोकोडाइल. तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया. क्यों? क्योंकि उससे क्रोकोडाइल मिल गया था. पर उसे ये नहीं पता था एलिफेंट को कि क्रोकोडाइल बहुत ही ज्यादा डेंजरस टाइप का होता है. आगे देखो, वो एक्साइटेड होके नीचे झुक गया. क्यों? क्योंकि एलिफेंट क्या था? बड़ा था, और क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहता है, तो उसे देखने के लिए नीचे झुका, अपने घुटनों पे बैठा. नील डाउन मतलब I have been looking for you all these days. He said, I have been looking for you all these days. मैं तुम्हें इन दिनों देख रहा था, मतलब मैं तुम्हें ढूंढ रहा था. एलिफेंट ने कहा, किससे? क्रोकोडाइल को. He said, will you please tell me what you have for dinner? क्या आप मुझे बताओगे कि आप अपने डिनर में क्या लेते हो? फिर देखो क्या होता है. कम नियर. वो कहता है, मेरे पास आओ. कौन किसे कहता है? क्रोकोडाइल एलिफेंट को कहता है, मेरे पास आओ. लिटिल वन, छोटे से प्राणी, मेरे पास आओ. कम नियर, मेरे और पास आओ. एंड आई विल विस्पर, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ. आई विल विस्पर, मैं तुम्हें बताता हूँ. सेड द क्रोकोडाइल. आगे देखो, क्रोकोडाइल ने कहा, तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नील्ड डाउन, गॉट डाउन ऑन द नीज, मतलब अपने घुटनों के बल पे बैठना या घुटनों को नीचे झुका लेना. हंस, ये भी क्या है बेटा? एक ये है, एक डिक्टेशन वर्ड्स है. इसका मतलब क्या होता है? द बैक ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द लेग्स, मतलब अपने जो आगे वाला जो पैर होता है ना, द बैक ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द लेग, अपने जो आगे वाला पैर होता है उसका टॉप पार्ट, उसको कहते हैं हंचेस. अब देखो आगे. द एलिफेंट्स चाइल्ड put his head down close to the crocodile's mouth. एलिफेंट ने क्या किया? एलिफेंट चाइल्ड, उसने अपना हेड, अपना जो मुंह, अपना सर होता है, वो नीचे झुकाया और
किसके पास में झुकाया, उसने थोड़ा नीचे क्लोज किया, क्रोकोडाइल के मुंह के पास किया। फिर देखो क्या होता है, एलिफेंट के चाइल्ड में अपना मुंह होता है जहाँ पे उसकी नोज होती है, वो वाला जो ऐसे ना यू नोज वाला साइड होता है ना हेड का, वो उसने क्रोकोडाइल के ऐसे पास में किया। एंड द क्रोकोडाइल कैच हिम बाय हिज लिटिल नोज, फिर क्रोकोडाइल ने एलिफेंट को उसकी छोटी सी नोज से उससे पकड़ लिया। एलिफेंट को क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया, कहाँ, कौन से हिस्से से, उसकी नोज वाले हिस्से से उसे पकड़ लिया। द एलिफेंट चाइल्ड न्यू ही वॉज इन बिग ट्रबल, एलिफेंट के बच्चे को, एलिफेंट का जो बच्चा था उसे पता चल गया था कि वो बहुत ही बड़े खतरे में है। He sat back on his hunches, वो अपने क्या हुआ, hunches पे बैठ गया। He sat back, वो अपने जो पैर होता है ना, द बैक ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ द लेग्स, अपने जो पीछे वाले पैर होता है ना उसके, वो वैसे उन पे बैठ गया था। हंचेस मतलब एक बैठने की पोजीशन होती है। एंड ही पुल्ड एंड पुल्ड, और वो क्या कर रहा था, और खींच रहा था, खींचने लग गया। क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल ने एलिफेंट की नोज को पकड़ लिया था, तो वो उसे दर्द हो रहा था, उसे पता चल गया कि ये मुझे खा जाएगा, मैं खतरे में हूँ, तो वो उससे बचने की कोशिश कर रहा था, एलिफेंट को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। फिर देखो क्या होता है, द क्रोकोडाइल splashed in the water and pulled, तो क्रोकोडाइल भी उसे खींचे जा रहा था पानी की तरफ, एलिफेंट को। they both pulled and pulled, दोनों एक दूसरे को खींच रहे थे। the little elephant's nose tapped, stretching and stretching, फिर क्या हुआ, जो छोटा सा एलिफेंट था उसकी नोज क्या हो रही थी, खींची जा रही थी। स्ट्रेचिंग मतलब क्या होता है, बहुत जोर से ऐसे खींचते हैं ना, जैसे आप किसी इलास्टिक बैंड को खींचते हो ऐसे, तो ऐसे दोनों सिरों से पकड़ के उसको अपने जोर से खींचते हैं, तो वो क्या होता है, वो और लंबा होता जाता है। वैसे एलिफेंट की जो नोज थी वो खींचातानी कर रहे थे ना एक दूसरे को, तो एलिफेंट की जो नोज थी वो क्या हो रही थी, स्ट्रेचिंग होती जा रही थी, मतलब लंबी होती जा रही थी। एट लास्ट द क्रोकोडाइल लेट गो, एट लास्ट क्रोकोडाइल लेट गो, लास्ट में क्रोकोडाइल ने उसको जाने दिया, मतलब उसकी नोज को छोड़ दिया। आगे देखो क्या होता है, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, on the page number 29, आगे देखो क्या होता है। आगे क्रोकोडाइल ने ना अपना साउंड निकाला, उसकी जैसे है ना नोज है ना बड़ी हो गई थी ना, तो क्रोकोडाइल एलिफेंट का जो साउंड नहीं होता है वो एकदम ऐसे ट्रंक करके एकदम जोर से ऐसे करता है, वो ये क्या है, ये क्रोकोडाइल का साउंड, सॉरी ये इट्स अ एलिफेंट साउंड, एलिफेंट ने साउंड निकाला। क्या होता है आगे देखो, द एलिफेंट्स चाइल्ड फेल, एलिफेंट का जो बच्चा था वो गिर जाता है, राइट ऑन हिज बिग बोर्ड बैक। बिग बोर्ड बैक मतलब क्या होता है, वो क्या एकदम से उसको एकदम धक्का लगा ना, क्योंकि उसकी नोज थी वो क्रोकोडाइल ने छोड़ दी थी, तो वो क्या हो गया था, नीचे गिर जाता है, ऐसे अपनी पीठ का जो पीछे वाला हिस्सा होता है ना एलिफेंट का, उसके बल पे गिर जाता है। जैसा कि आप अपने 28 नंबर पेज पे जो पिक्चर थी ना वो देख सकते हो, एलिफेंट कैसे धड़ाम करके आके गिर जाता है, बोर्ड बिग बोर्ड बैक मतलब अपने शरीर के पीछे पीठ के हिस्से पे आके धड़ाम से गिर जाता है। पेज नंबर 28 पे वो पोजीशन बता रखी है एलिफेंट के गिरने की। आगे देखो क्या होता है, he looked at his nose, फिर एलिफेंट के बच्चे ने, हाथी के बच्चे ने अपनी नोज को देखा। he could not see where it ended, उससे यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी सूंड कहाँ पे खत्म हो रही है। मतलब जो एलिफेंट की नोज थी पहले छोटी सी थी, क्रोकोडाइल ने उसको खींचा तो क्या हो गई, लंबी हो गई, तो उसे पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ खत्म होगी, मतलब वो बहुत लंबी हो गई थी। इट वॉज लॉन्ग, वो क्या थी, बहुत लंबी थी। सो लॉन्ग, बहुत लंबी थी। ही कुड स्विश इट अराउंड, ही कुड स्विश इट अराउंड, स्विश मतलब क्या होता है, मूव विद अ हिजिंग साउंड, मतलब जैसे है ना एलिफेंट ने अपनी वो अपनी नोज को, सूंड को ऐसे से मूव कर रहा था ना, तो उससे एक साउंड फील हो रहा था जो एलिफेंट की नोज में से निकलता है, उसके सांस की साउंड होती है जो उसकी नोज में से, सूंड में से निकल रही थी। बट इट हार्ट हिम अवे फुल्ली, पर वो क्या था, अवे फुली मतलब वेरी अ लॉट, बट इट हर्ट हिम, बट इट हर्ट हिम मतलब ये जो साउंड थी वो एलिफेंट को बहुत ही ज्यादा दुख
प्रदान कर रही थी बहुत ज्यादा, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी इतनी लंबी नोज हो गई. सो ही wrapped the nose in cool banana leaves and wait for it to SHRINK shrink. फिर वो क्या कर रहा था, जो बनाना की ठंडी ठंडी लीव्स होती है ना, उस पे अपनी अपनी क्या होती है, नोज को लपेट लिया, ऐसे कर लिया, और वो वेट कर रहा था कि कब ये छोटी हो जाए. मतलब उससे लंबी वाली जो नोज थी पसंद नहीं आई, बिकम स्मॉलर. वो वेट कर रहा था कि उसकी नोज छोटी हो जाए, तो उसने अपनी जो सूंड थी उसको बनाना, जो केले के पत्ते होते हैं ना ठंडे ठंडे, उसके चारों तरफ लपेट लिया. उसे लगा ये वापस से छोटी हो जाएगी. फिर देखो क्या होता है. ही वेटेड एंड वेटेड. वो वेट कर रहा था, वो इंतजार, उसने इंतजार किया और इंतजार किया, बट नथिंग हैपेंड. पर कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो चाहता था. ही कुड स्टिल swish it around. He could still swish it around. फिर वो क्या कर रहा था, उसको घुमाने लगा, थोड़ा थोड़ा अपने आसपास अपनी सूंड को घुमाने लगा इधर उधर. His nose has stared like that ever, SINCE मतलब since. तब उसी टाइम से उसकी जो नोज थी ना, वो कैसे हो गई थी, लंबी हो गई थी. सिंस लॉन्ग, उसी मतलब समय से, उसी पल से एलिफेंट की जो नोज थी वो क्या हो गई थी, लंबी हो गई थी. तो एलिफेंट का बच्चा था. बेटा इस चैप्टर से हमें क्या, हमें ना पढ़ने को मिला है, इसकी समरी करें थोड़ी. इसमें हमने क्या पढ़ा, एक एलिफेंट था, एलिफेंट का बच्चा, वो बहुत सा क्यूरियस था, बहुत ही उत्तेजित था चीजों को जानने के लिए. तो उसे एक बार सवाल आया कि क्रोकोडाइल क्या खाने में खाता है डिनर में. तो ये जानने के लिए वो एक रिवर पे गया, तो उसे क्रोकोडाइल मिला. क्रोकोडाइल क्या था, थोड़ा बदमाश था, वो डेंजर एनिमल होता है हमें पता है, और एलिफेंट को तो पता ही नहीं था. तो क्रोकोडाइल ने उसे अपने पास बुलाया कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देता हूँ. जैसे ही हाथी क्रोकोडाइल के पास गया, क्रोकोडाइल उसकी नोज को पकड़ लिया. मतलब वो क्रोकोडाइल हाथी को खाना चाहता था. फिर हाथी को ये रियलाइज हो गया कि आई एम इन वेरी बिग ट्रबल, मैं बहुत ही बड़े खतरे में हूँ. तो वो खींचातानी करने लगा. इसी खींचेतानी में उसकी नोज लंबी हो गई, और उसे हम क्या कहते हैं, सूंड कहते हैं हाथी की नोज को, लंबी हो गई. तो ये जो हाथी का बच्चा था, इससे अपनी लंबी सूंड पसंद नहीं आई बिल्कुल भी. तो उससे वो अजीब सा साउंड निकाल रही थी, उसकी सूंड ऐसे हुस हिस हिस करके साउंड आ रहा था. तब उस हाथी ने क्या किया, काफी कोशिश की, बनाना की ठंडी ठंडी लीव्स पे उसको लपेटा, और अपनी सूंड को इधर उधर ऐसे 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 मूव किया. फिर ये छोटी नहीं हुई. तब क्या हुआ, एलिफेंट की नोज सबसे लंबी ही रहने लग गई. तब हम देखते हैं ना, एलिफेंट की नोज क्या होती है, सूंड बहुत लंबी होती है. अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, आप बता सकते हो, उस छोटे से बच्चे, जो हाथी का बच्चा था, उसको इससे क्या लाभ हुआ, क्या बेनिफिट हुआ उसकी लंबी सूंड से. ऑब्वियसली बेनिफिट तो होगा, क्योंकि हाथी क्या करते हैं, अपनी सूंड का यूज, अपनी नोज का यूज करके, लॉन्ग नोज का यूज करके वो फ्रूट्स खा सकते हैं. जो लॉन्ग लॉन्ग टॉल ट्रीज होते हैं, वहां से क्या कर सकते हैं, बनाना या कुछ भी चीजें आराम से तोड़ सकते हैं. अपनी सूंड का यूज करके वो क्या करते हैं, खुद ही ऐसे जैसे पानी को उछालना, मतलब वो इंजॉइंग फील कर सकते हैं. हाथी की जो सूंड होती है, उसके थ्रू वो अपने कामों को क्या करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं. ओके, so that will be enough for today's class. फोर्थ चैप्टर में हमने आज ये पढ़ा. So we will discuss exercise of this chapter in our next video. Till then, take care of self.